गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम अपना पाठ कर रहे हैं बेटा वो है हमारा एक दिन का। ये कविता है बेटा जिसका कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। पहले मैं आपको ये कविता आपको पढ़कर सुना देती हूँ एक बार, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो देखिए कविता क्या है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। भी जो कवि क्या कह रहा है इसमें बेटा कि हमारे घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो आज इस कविता को हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे बेटा। मैं आपको इसकी व्याख्या भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेसन के शब्दार्थ करवाती हूँ। तो देखिए पहला शब्द है बेटा हमारा शब्दार्थ में ऐंठा। ऐंठा का अर्थ होता है बेटा अकड़ता। अगला है झिझक। झिझक का अर्थ है शर्म। फिर है मुंडेर। मुंडेर का अर्थ होता है बेटा छत की दीवार। जो हमारी छतें हैं उसके पास जो दीवारें खड़ी की जाती हैं छोटी छोटी, उसे मुंडेर बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा बेचैन। बेचैन का अर्थ होता है व्याकुल। अगला है अचानक। अचानक का अर्थ है एकदम। नेक्स्ट है बेटा ढब। ढब का है तरकीब तरीका। समझ विवेक बुद्धि। ऐंठ घमंड मूठ कपड़े को इकट्ठा करके बनाना। दबे पाँव भगी, तो यहाँ पर है दबे पाँव भागी या चुपचाप भाग जाना। ये है बेटा हमारे कुछ शब्दार्थ जिनको समझ कर ही हम इस कविता की अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। तो आइए हम अपनी व्याख्या शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए सबसे पहले व्याख्या में बेटा हमें संकेत लिखना होता है, और संकेत जब भी लिखा जाता है बेटा जो हमारी कविता है उसकी फर्स्ट और लास्ट वाली लाइन लिखी जाती है। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ये पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, तो मैंने क्या लिखा है, मैं घमंडों में, और लास्ट में मेरी पड़ा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैंने इसी तरह से ब्लैक पेन से लिखा है। उसके बाद हमें देना होता है बेटा प्रसंग। प्रसंग में हमें बताना है कि ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं वो किस कविता की हैं, किस पुस्तक से ली गई हैं, कौन इसके कवि हैं, कवि इन पंक्तियों में क्या बताना चाह रहा है। तो हमारा जो प्रसंग है वो है बेटा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग कौन सा है बेटा हमारा 2 की कविता एक तिनका से ली गई है। ये जो वसंत की बुक है उसमें की जो कविता है बेटा एक तिनका, वहाँ से पंक्तियाँ ली हैं हमने, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। कवि इन पंक्तियों में घमंडी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जिस व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान है, घमंड है, उसके बारे में ये पंक्तियाँ बताती है हमें। तो हम व्याख्या देखते हैं बेटा इसकी क्या है। कवि कहता है कि एक दिन मैं अपने घमंड से अकड़ा हुआ छत की दीवार के समीप खड़ा था, अर्थात मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। तभी हवा के एक झोंके से उड़ता हुआ एक तिनका एकदम मेरी आँख में गिर गया। तो इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि मैं तो पूरा अपना घमंड से अकड़ा हुआ था और मैं छत की दीवार के पास खड़ा था, तभी हवा का अचानक से एकदम झोंका आता और एक तिनका मेरी आँख में गिर जाता है। भावार्थ क्या है बेटा, यहाँ पर कवि यहाँ घमंडी व्यक्ति की अकड़ का वर्णन कर रहा है। अगला संकेत देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो लाइन्स थी देखिए यहाँ पर, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। तो मैं झिझक उठा संकेत में मैंने यहाँ से फर्स्ट लाइन और लास्ट में दबे पाँव भगी ये शब्द लिए हैं मैंने। उसके बाद प्रसंग में मैंने बेटा पूर्वत लिखा है, क्योंकि जो पंक्तियाँ ऊपर हमें दी गई हैं वही पंक्तियाँ हमें यहाँ लिखनी है, इसलिए मैंने लिख दिया पूर्वत, यानी कि पहले जैसा। जब हमारे पास एग्ज़ाम में आता है बेटा इसको हम सेम का सेम
ऐसे पूर्ववत नहीं लिखेंगे। मान लो इन पंक्तियों की व्याख्या आई तो हमने यहाँ पर ये वाला प्रसंग जरूर लिखना है, क्योंकि वहाँ पर सप्रसंग व्याख्या मांगी गई है। इस कॉपी में तो हमने यहाँ पर इसलिए राइट नहीं करवाया कि आप दोबारा उन्हीं पंक्तियों को मत उतारें, उन्हें एक बार आप लिख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो है व्याख्या है बेटा, तिनका आँख में गिरते ही कवि क्या हो गया बेटा, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। आँख भी अत्यंत लाल होकर दुखने लगी थी। तब लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आँख में देने का प्रयास करने लगे। लोग आसपास इकट्ठे हो गए। जब उसकी आँख में तिनका जाता है तो लोग क्या करते हैं, कपड़े को इकट्ठा करते हैं बेटा, और उसको आँख में डालने का प्रयास करते हैं, ताकि उसकी गरमाइश से, उसकी गर्मी से वह जो चीज़ अंदर गई है तिनका, वो बाहर निकल जाए, ताकि आँख की पीड़ा कम हो जाए। तब कवि का घमंड दूर हुआ और उसे अनुभव हुआ कि अन्य लोगों की सहायता के बिना वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। कि हमें इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम ही समझदार हैं, हम ही ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे पास ही पैसा है। इस तरह का अभिमान मत करें, क्योंकि क्या है कि हमारे अभिमान को दूर करने के लिए बेटा एक तिनका ही काफ़ी है। क्योंकि हमें हमेशा इस समाज में रहते हुए अन्य लोगों की सहायता करनी भी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। तो हम लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है। यह बात उसका घमंडी व्यक्ति को समझ में आई, जिससे उसका घमंड दूर हो गया। भावार्थ क्या बेटा, इसका भाव यह है कि लोगों के सहयोग ने कवि के घमंड को चूर कर दिया। अब लास्ट की पंक्तियां हैं बेटा, देखिए पीछे पेज पर देखते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो यहाँ पर जब किसी लिया मैंने और लास्ट में बहुत तेरे लिए है, इस तरह से मैंने संकेत लिख दिया। फिर प्रसंग में आपका फिर पूर्ववत रहेगा। नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं बेटा, इसकी क्या है। कवि ने स्पष्ट किया है कि जब अनेक प्रयासों के बाद तिनका आँख से निकल गया, जब किसी तरीके से जो तिनका था, ढब यानी कि तरीके से, किसी तरकीब से वो तिनका निकल गया, तब तक कवि की समझ में आ चुका था कि दुनिया में कोई शक्तिशाली व कमज़ोर नहीं है। घमंडी व अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। कवि क्या स्पष्ट कर रहा है इन बातों से कि बेटा किसी तरह उसने अब बहुत प्रयास से वो तिनका जब बाहर निकला, तो कवि की समझ में, उसकी विवेक ने, उसकी बुद्धि ने उसको चेतावनी दी, उसे समझाया, उसे ताना दिया, उसे व्यंग किया कि दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं है। तो जो व्यक्ति घमंडी है, उसके घमंड को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो इसलिए है मनुष्य, तो घमंड मत कर अपने ऊपर। इसका भावार्थ भी यही है कि घमंडी व्यक्ति का अभिमान छोटी से छोटी वस्तु भी तोड़ सकती है। यह है बेटा हमारे व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। तो धन्यवाद।